अस्सलाम वालेकुम। दराज बिजनेस मॉडल, ये एक ओवरव्यू वीडियो है उस कोर्स की जिसे खास तौर पर इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि जो कोई दराज पर बिजनेस शुरू करना चाहता है, वह उसे ई कॉमर्स के हवाले से कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी वो ये मुकम्मल कोर्स करने के बाद इतनी काबिलियत हासिल कर लेगा कि अपना दराज का स्टोर ना सिर्फ खुद बनाएगा, बल्कि उसे पूरे प्रोफेशनल अंदाज से चला भी सकेगा। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दराज के हवाले से अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करके भी अर्निंग कर सकेंगे। इस मुख्तसर वीडियो में कोर्स के तमाम पॉइंट का ओवरव्यू दिया गया है। आपको यकीनन बहुत ही फायदा होने वाला है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो पहला मॉड्यूल जो है उसमें हम टू दराज बिजनेस पर डिस्कस करेंगे। इस बात को समझेंगे दराज का प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर कैसे काम किया जा सकता है, और ये सारा एक प्रोसीजर जो है इसको किस तरह से समझा जा सकता है। बेनिफिट क्या है दराज पर सेल करने के, दराज मार्केट प्लेस जो है इसका क्या फायदा है। सेकंड मॉड्यूल में हम सेटिंग अप योर स्टोर के हवाले से पॉइंट देखेंगे कि दराज पर अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, और अपना प्रोफाइल जो है दराज पर वो किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है ताकि जल्द अप्रूवल हो जाए। उसके अलावा हमने दराज की जो पॉलिसीज है और गाइडलाइन उसको शुरू में ही समझ लेना है। मॉड्यूल नंबर 3 में हम प्रोडक्ट सिलेक्शन और सोर्सिंग के हवाले से इन डेप्थ समझेंगे। हम अपनी नीश को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस कैटेगरी की किस प्रोडक्ट पर काम करना है, सोर्सिंग उसकी कहाँ से करनी है दराज स्टोर के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और हमने इस बात को भी मेक श्योर करना है कि क्वालिटी और उसका मयार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी कम से कम कंप्लेन आए, बल्कि ना होने के बराबर हो। तो इस चीज़ को हम मॉड्यूल नंबर 3 में समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम इन्वेंट्री और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करेंगे, यानी कि हमने अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है दराज के लिए, और किस तरह से हमने प्राइस की स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। इसके अलावा हमने डिस्काउंट को, प्रमोशंस को, मुख्तलिफ दराज कंपेन्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि सेल में इजाफा हो सके। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 है क्रिएटिंग कंपेलिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसमें भी हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की टाइटल डिस्क्रिप्शन को बेहतर अंदाज में कैसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट की एचडी क्वालिटी की इमेजेस वो हमने कैसे बनानी है या कहाँ से हासिल करनी है। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है हमारी उसे किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो खरीदार को नजर आए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है रैंक खुद ब खुद हो। उसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है इसको हम समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 में हम फुलफिलमेंट और शिपिंग के हवाले से बात करेंगे। हम समझेंगे कि मर्चेंट की फुलफिलमेंट क्या होती है और दराज किस तरह से फुलफिलमेंट करता है, दोनों में फ़र्क क्या है। शिपिंग का जो प्रोसेस है इसको स्मूथ कैसे रखना है और किन-किन चीज़ों का इसमें ख़्याल रखना है, एहतियात करनी है ताकि हमारे ऑर्डर कैंसल ना हो और टाइम से डिलीवर हो। उसके अलावा शिपिंग के प्रोसेस के दौरान कस्टमर्स के साथ किस तरह कस्टमर को एंगेज रखना है और उनकी जो भी क्वेरीज और जो भी हो, उस सारे सिलसिले को कैसे मैनेज करना है, इन पॉइंट को हम डीपली समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 7 में हम मार्केटिंग और प्रमोशन इस हवाले से चीज़ों को समझेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से दराज की जो कैंपेन्स हैं, जो प्रमोशंस हैं, उनको किस तरह से रन किया जा सकता है, दराज पर एड कैसे लगाई जा सकती है और वो कितनी बेनिफिशियल है। उसके अलावा सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे मेटा है, टिकटॉक है, उन पे हम कैसे अपने दराज की प्रोडक्ट्स के लिए एड रन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखना है जो स्पॉन्सर एड हैं, उनमें हमारी कैसे हम कौन सी स्ट्रेटजी से जाएं कि हमारी जो है विजिबिलिटी और सेल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। मॉड्यूल नंबर 8 में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में हम इन चीज़ों को समझेंगे कि कस्टमर के साथ हम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। इसके अलावा कस्टमर्स की जो इंक्वायरीज़ हैं, जो फीडबैक हैं, वो हमने कैसे उनसे लेने हैं, कैसे उनके सवालों के जवाब देने हैं, किस तरह से कस्टमर को हमने एतमाद में लेना है ताकि वो हमारी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से उसके लिए रिव्यू दे और प्रोडक्ट के हवाले से हमें अच्छा फीडबैक दे। इसके अलावा हमें ये भी चीज़ों को समझना है कि अगर कस्टमर के साथ कोई मामला हो जाए हमारा, कोई प्रोडक्ट में मसला आ जाए, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है ताकि रिटर्न्स कम से कम आए। मॉड्यूल नंबर 9 में एनालाइज परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन पर हम बात करेंगे। इसमें हमने देखना है कि हमने जो लिस्टिंग की हुई है, जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की है, उनमें जो कीवर्ड टैग जो भी हमने उनमें चीजें ऐड की हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और उसके अलावा हमने अपने स्टोर पर नोट करना है, कुछ चीजें तो दराज खुद हाईलाइट करता है इंप्रूवमेंट के लिए, और कुछ चीजों को हमने एनालाइज करना होता है, वो क्या प्रोसेस है, किस तरह से करना है, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा हमने किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज को लेकर चलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। जब सेल ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रॉफिट होगा। इन चीजों को हम समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 10 स्केलिंग योर दराज बिजनेस, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है।
इसमें आप ये देखेंगे कि आप काम के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, आप बिजनेस के उस नुक्ते पर पहुंच गए हैं, आपने इतना बिजनेस कर लिया है कि अब आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते हुए बिजनेस को आपने कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीजों को आपने संभालना है ताकि आपका बिजनेस जो है ज्यादा बड़ा हो जाए, आपका कारोबार बढ़ता जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए फिर आपको टीम भी रखनी पड़ेगी, अफरादी कूद की भी जरूरत पड़ेगी। उन सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है, इस मॉड्यूल में हम इस चीज को इन डेप्थ समझेंगे। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 11 में लीगल एंड कंप्लायंस कंसिडरेशन के हवाले से बात करेंगे। जब आपका बिजनेस बड़ा होता है तो फिर उसे आपने एक ब्रांड बनाना है, उसको आपने अपने लोकल स्टोर को डी मॉल पर लेकर जाना है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि आपका ब्रांड जो है वो सेफ रहे, कोई दूसरा आपके ब्रांड को जो है वो नकल ना कर सके, कॉपी ना कर सके। कौन कौन सी ऐसे आपने स्ट्रेटेजीज अख्तियार करनी है कि आपके ब्रांड जो है वो सेफ रहे और सिर्फ आपका ब्रांड हो। तो इस हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपका बिजनेस ग्रो होगा और आप उसे फिर लोकल स्टोर को दराज माल पर लेकर शिफ्ट करना चाहेंगे, तो उनमें किन डॉक्यूमेंट्स की किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को समझेंगे इस मॉड्यूल में। मॉड्यूल नंबर 12, एडवांस टिप्स एंड टेक्निक्स। अब इसमें जब आपका कारोबार वसी हो गया, कारोबार बड़ा हो गया, अफरादी कुव्वत आ गई, बंदे बढ़ गए, काम बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ गई, आपका जबरदस्त बिजनेस चल गया, आप माल पे बैठ गए। अब आप उससे आगे का भी सोचेंगे। आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज अख्तियार करेंगे कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए, आपकी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेल आपकी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। अब आपने कैसे दराज के जो अपडेट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उनके साथ आपने कैसे हर वक्त अपडेट रहना है, उनको आपने कैसे हैंडल करना है, उन चीज़ों को कैसे समझना है। इस मॉड्यूल में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। और फिर क्या अपॉर्चुनिटी है कि बिजनेस को हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सके, क्या आप दराज का बिजनेस दूसरे ममालिक में भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे मॉड्यूल नंबर 12 में। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कोर्स होने वाला है। इसमें हमने कोशिश की है कि हर उस चीज़ को डिस्कस किया जाए, एक-एक पॉइंट को लेकर डिस्कस किया जाए, ताकि ये कोर्स करने के बाद कोई तशनकी ना रहे। बस आप कोर्स मुकम्मल करें, जिसकी वीडियो भी बहुत लेंथी नहीं होंगी, मुख्तसर सी होंगी, लेकिन इन डेप्थ होंगी, टू द पॉइंट होंगी और उसके बाद आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। तो उम्मीद है कि आप इस कोर्स को जॉइन करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे।